बुद्धिस्ट कल्चर में हिंदू देवी देवता नहीं होते और इसलिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम किसी और को नहीं कह रहे कि तुम मत अपनाओ। हम जो लोग बौद्ध हो रहे हैं हम नहीं अपनाते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यही एक बौद्ध की पहचान होती है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध बनाया है वो उसकी पहचान है। आप कल कहोगे कि मुसलमानों में खतना होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ब्राह्मणों का मुंज होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो 5 अक्टूबर 2022 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जय भीम मिशन के माध्यम से दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था, पिछले साल भी वही उसी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें राजेंद्र पाल गौतम पिछले साल भी उसमें शामिल थे। और 22 प्रतिज्ञा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के बौद्ध धम्म दीक्षा का वो दिन मनाया जाता है, अशोका विजयादशमी हो या 14 अक्टूबर हो, जो कोई पहला आता है तो उस दिन वो ये लाखों के संख्या में लोग बौद्ध धम्म दीक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं का पठन दोहराने का काम भी वहाँ पर होता है। लेकिन इस बार क्योंकि गुजरात में यहाँ कहीं पर इलेक्शंस है, इसलिए यहाँ की जो हिंदू मानसिकता या ब्राह्मण मानसिकता के जो लोग हैं उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को ये हिंदू समाज के लोगों में नफरत फैलाने का काम मीडिया ने यहाँ पर किया है। चाहे वो आदेश गुप्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा में हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई, ये इस तरह से झूठा प्रचार यहाँ पर मीडिया में हुआ। हमें ये कतई पता नहीं था कि हमारे ये इस बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद पता चला और सभी चैनल के लोग ये गलत तरह से हिंदुओं के दिलों में बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में नफरत फैलाने का काम यहाँ पर हो रहा था। मोदी सरकार या ये आरएसएस है, पहले हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया करती थी, अब मुसलमानों को इन्होंने पीएफआई के माध्यम से, बाकी के माध्यम से इन्होंने रेड्स डालकर उनका जो मूवमेंट है वो खत्म कर दिया। अब वो बौद्धों की तरफ मुड़ रहा है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बौद्धों की तरफ मुड़ रहा है। ये 22 प्रतिज्ञा दिल्ली के अंबेडकर भवन में पहली बार नहीं ली गई है। यहां पर हर साल ये 22 प्रतिज्ञा ली जाती है और केवल यहीं पर नहीं, भारत के कोने कोने में ली जाती है, विदेशों में ली जाती है। लंदन का घर जो बीजेपी दावा करती है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का ये घर खरीदा, वहां पर भी आप लोग 14 अक्टूबर हो, अशोका विजयादशमी हो, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और हम अंबेडकर हाउस लंदन, ये जो कमेटी है वहां पर 22 प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करती है। बाबा साहब ने जहां से ये बौद्ध धम्म दीक्षा को अपनाया है उस दीक्षा भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, नितिन गडकरी वहां जाते हैं, महाराष्ट्र के अनेक नेता वहां जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं। बहुत बड़ी वहां पर कोनशिला बनाई हुई है, शिलालेख बनाया हुआ है जहां पर 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है और इस 22 प्रतिज्ञाओं को प्रधानमंत्री नमन करते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट कल्चर का भाग है। बौद्ध धर्म में देवी देवता नहीं होते और बाबा साहब उस समय हिंदू धर्म से बाहर आ रहे थे, इसलिए जो प्रतिज्ञा दी गई है वो हिंदू धर्म के इससे बाहर आने की वो प्रक्रिया है। और इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी के वक्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने और ये मोदी मीडिया ने, मोदी के चैनलों ने बौद्धों के खिलाफ देश भर में इन्होंने हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। हम हिंदू लोगों से कभी हम किसी भगवानों को गाली देने का काम हमारे मन से नहीं होता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा हमने दोहराई तो किसी देवी देवता का नाम हमारे मन से कभी नहीं लिया जाता। हम हिंदुओं का और उनके फेथ का हम रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाज को, इसको अगर हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनों को, क्रिश्चियनों को भी हमारे बुद्धिस्ट कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बुद्धिस्ट कल्चर में हिंदू देवी देवता नहीं होते और इसलिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम किसी और को नहीं कह रहे कि तुम मत अपनाओ।
हम जो लोग बौद्ध हो रहे हैं हम नहीं अपनाते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यही एक बौद्ध की पहचान होती है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध बनाया है वो उसकी पहचान है। तो इसलिए देश के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे में ये होता है। आप कल कहोगे कि मुसलमानों में खतना होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ब्राह्मणों का मुंज होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग धर्मों की जो रीति रिवाज है वैसे ही बौद्धों का रीति रिवाज है 22 प्रतिज्ञा। और ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लागू होने के बाद दी हुई है। यह संविधान लागू होने की घटना नहीं है, संविधान लागू होने के बाद की घटना है। और इसलिए इस चीज को लेकर हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर ये चलाया है, इन सब लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में देश के लोगों के दिलों में इन्होंने जहर फैला है। तो ये एक पहला काम हम लोग करेंगे। दूसरा काम कि एक राजेंद्र पाल गौतम एज ए इंडिविजुअल हमारे स्टेज पर थे, कहीं पर भी उनका उल्लेख सामाजिक न्याय मंत्री, किसी पार्टी के मंत्री के कैटेगरी में वो नहीं थे। और आज देखिए, मुझे आज भी पता है वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि के साथ जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और उसको देखकर उसके बाद पिछले 14 अक्टूबर 2018 या 20 को वाल्मीकि समाज के लोगों ने, पूरी की पूरी बस्ती ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में हमने ही उनको 22 प्रतिज्ञा दी थी। गाजियाबाद में वो पूरा मोहल्ला है, वाल्मीकि बस्ती है, आज भी वो लोग बौद्ध है। और जब उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई तब भी 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, और उस समय भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के परपोता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो बीजेपी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज उस समय आप मेरे समर्थन में उतर रहे थे, तो आज आम आदमी पार्टी का एक भी नेता राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहा? मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि जिस 22 प्रतिज्ञा के लिए आप मेरा समर्थन करते हो, उसी 22 प्रतिज्ञा के लिए आप अपने ही मंत्री का समर्थन क्यों नहीं करते? तो ये मेरा सवाल है। और मैं एक राजेंद्र पाल गौतम जी से ये कहना चाहूंगा कि आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको नहीं थी। अगर उनको इस्तीफा लेना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके इस्तीफा की मांग करे, तब जाकर हम देश के लोगों को बता सकते हैं कि ये कैसा दोगला आदमी है, दोगले चरित्र के लोग हैं जो अब बाबा साहब के पौत्र को 22 प्रतिज्ञा देने के लिए समर्थन करते हैं और अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो ये हम लोग साबित कर सकते थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने गवा दी है। इसके माध्यम से देश भर के लोगों को पता चल जाता कि जो लोग फोटो लगाकर बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन चलाने का काम बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके सपनों का भारत हम बना रहे हैं, तो हम उनका कैरेक्टर लोगों के सामने लाने में यशस्वी हो जाते, सफल हो जाते।